उन्होंने तनख्वाह के सिलसिले में बात कर ली थी। राजू ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। अच्छा ऐसा करो, तुम इम्तिहान के तौर पर एक अच्छी सी चाय बनाकर लाओ, देखते हैं कैसी चाय बनाते हो। वो सामने किचन है। शांति ने हाथ के इशारे से राजू को किचन का रास्ता बताया। राजू ने हाँ में सर हिलाया और किचन की तरफ बढ़ गया। शांति अपने कमरे में आई। उन कागज़ों को उसने बेड के एक तरफ रखा और ख़ुद बेड पर लेट गई। और फिर एक कागज़ उसने उठाया और खोलकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें जानती तक नहीं, फिर क्यों तुम मुझे बार बार तंग कर रहे हो? यहाँ तक कि मैं तुम्हें पहचानती तक नहीं, फिर तुमने मुझे ये ख़त क्यों लिखा? मैंने जब तुम्हें कल गली के नुक्कड़ पर देखा तो तुमने ये ख़त मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से ये ख़त उठाया। तुमने लिखा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे मिलना चाहते हो। ये नामुमकिन है, ये असंभव है। न ही मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ और न मिल सकती हूँ। मुझे प्यार करने की कोई इजाज़त नहीं। तुम मेरे बाप और भाई को नहीं जानते। दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैंने तुम्हें यह ख़त बड़ी मुश्किल से लिखा है। ख़त के नीचे कोई नाम नहीं लिखा था। शांति ने वो ख़त तह करके एक तरफ रखा और दूसरा ख़त उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। तुम आखिर समझते क्यों नहीं? मुझे तंग मत करो। मैंने तुम्हें ख़त में सब कुछ लिख दिया था। तुम मान क्यों नहीं जाते? जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मैं इस ख़त की वजह से कितनी परेशानी में पड़ गई हूँ। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। अगर तुम्हारी ये हरकतें मेरे माँ बाप भाई को पता चल गईं तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। समझने की कोशिश करो, आइंदा ऐसी गलती ना करना। शांति ने वो ख़त बंद किया तो शुरू हो गई लैला मजनू की कहानी। शांति मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई। उसी वक्त राजू हाथ में चाय की प्याली लिए अंदर दाखिल हुआ। ये लीजिए। उसने चाय की प्याली शांति की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया राजू। शांति ने प्याली पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बैठो। राजू वहाँ रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? शांति ने पूछा। दूर है, उसने जवाब दिया। ऐसा करो, बाहर एक कमरा मौजूद है, तुम उसमें अपना सामान वगैरह रख लेना। रात में घर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि भेड़िया रात के वक्त ही हमला करता है। शांति ने कहा। जी अच्छा, राजू ने जवाब दिया। अब तुम ऐसा करो, खाने के लिए बाहर से कुछ ले आओ। इतना कहकर शांति ने उसे अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर दे दिए और राजू बाहर निकल गया। शांति ने बाहरी दरवाजे की कुंडी लगाई और दोबारा अपने कमरे में वापस आ गई। उसने चाय की प्याली उठाई और मुंह से लगा ली। तीसरा खत उठाकर वो उसे पढ़ने लगी। आज फिर तुम्हारा खत मिला। लगता है तुम मानने वाले नहीं, लेकिन इस दफ़ा ना जाने क्यों तुम्हारा खत मिलने पर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया, बल्कि खुशी हुई है। कल से मेरा दिल न जाने क्यों बेचैन सा हो गया है। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। करवटें बदल बदल कर सारी रात मैंने गुजारी। सारा दिन किसी काम में भी दिल नहीं लगा। मेरे बापू ने कई बार टोका भी। सारा दिन बेचैन सी रही। ऐसा लगता है शायद मुझे कोई अच्छा लगने लगा है। और वो शायद तुम हो सकता है शायद आज मैं तुमसे मिलने आऊं। मेरा इंतज़ार करना। कामनी। शांति ने चाय की प्याली एक तरफ रखी और चौथा खत उठा लिया। उसने खत खोला और पढ़ने लगी। चांद से प्यारे अमर कैसे हो, उम्मीद है खैरियत से होगे। आखिर तुम्हारे प्यार के आगे मुझे हारना पड़ा। हालांकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं एक पत्थर दिल इंसान की बेटी और बहन हूँ। लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझ जैसी पत्थर दिल लड़की के दिल में भी प्यार की एक किरण जगा दी और ये एहसास दिलाया मैं भी प्यार कर सकती हूँ। हाँ अमर, मुझे प्यार हो गया है, और वो भी तुमसे। लेकिन तुम मुझे कभी धोखा मत देना, वरना मैं टूट जाऊंगी और वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हारी कामनी। तो आखिर प्यार हो ही गया, वो भी ख़तों के ज़रिए। शांति मुस्कुराते हुए खुद से बोली, काफ़ी अनोखा प्यार है ये। अब शांति ने पांचवा खत खोला और पढ़ने लगी। चांद से प्यारे अमर, उम्मीद है ठीक होगे,
लेकिन मैं काफ़ी परेशान हूँ। कल हम भाई की नज़रों से बड़ी मुश्किल से बचे हैं। काफ़ी डर गई थी मैं। अमर, मुझे डर है कि हमारे प्यार को किसी की नज़र न लग जाए। अपना हाल ज़रूर लिखना, अपना ख्याल रखना और ख़त का जवाब ज़रूर देना। तुम्हारी कामनी। छठा ख़त। अमर, मैं बहुत परेशान हूँ। आज जब भाई ने हम दोनों को देख लिया तो मुझे अपने पाँव के नीचे से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। और तब तो मेरा हाल और बुरा हो गया जब उसने तुम्हें मारना शुरू कर दिया। घर आकर उसने मुझे भी बहुत मारा, लेकिन मुझे फ़िक्र है तो सिर्फ तुम्हारी। अपनी खैरियत का हाल ज़रूर लिखना। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी बात पर मैं गौर करूँगी और तुम्हें जल्द ही इसका जवाब दूँगी। तुम्हारी कामनी। इतना सालिम भाई। शांति खत तह करते हुए धीरे से बड़बड़ाई। सारे खत एक जगह रखे। इन खतों के बाकी खत? वो सोच में डूबते हुए बोली, अरे हाँ, याद आया। कहीं इन खतों का आखिरी खत वो तो नहीं था जो मुझे बाहर मिला था? हाँ, वही तो था। शांति ऐसे खुश होते हुए बोली जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंकी। राजू, राजू। उसने शक जाहिर किया। वो कमरे से बाहर आई और तेजी से उसने दरवाज़ा खोला तो उस पर एक भारी चीज़ आ गिरी। वो चीखती हुई फर्श पर गिर पड़ी। सारा दिन वो घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते थक गया था, लेकिन अभी तक उसे अपनी जीत का थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ था। उसने घोड़े की लगाम खींची और घोड़े से नीचे उतर आया। घोड़े को उसने घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। उसने कंधे पर लटकी हुई छागल को उतारा और उसका ढक्कन खोलकर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद उसने छागल ज़मीन पर रख दी और बीते दिनों की यादों में खो गया। उसका बाप उससे बहुत मोहब्बत करता था। बेटा, बड़े होकर तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनोगे, उसका बाप कहा करता था। पिताजी, मैं कैसे सहारा बनूंगा? वो कहता तो उसका बाप मुस्कुरा देता। बेटा, जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, उसका बाप जवाब देता। पिताजी, मैं बड़ा कब होऊंगा? वो मासूमियत से पूछता। बहुत जल्द बेटा, उसका बाप मुस्कुराते हुए जवाब देता। वक्त गुजरता गया, गौतम जवान होता गया और उसका बाप बूढ़ा। गौतम को अपने बाप से बहुत प्यार था। उसका बाप लकड़ियाँ काटकर शहर बेचने जाता। एक दिन उसका बाप शहर लकड़ियाँ बेचने गया, लेकिन उसे काफ़ी देर हो गई। गौतम अपने घर के दरवाजे पर बैठकर अपने बाप का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते वो सो गया। सुबह गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे जगाया। गांव के सारे लोग वहां जमा थे। बेटा, तुम्हारा बापू आदमखोर भेड़िए की खुराक बन गया। बुजुर्ग ने उसे दुखी लहजे में भयानक खबर दी। तब से वो इंतकाम की आग में झुलस रहा था और दिन रात उस भेड़िए की तलाश करता था। एक तेज गुर्राहट ने उसे पुरानी यादों से खींचा तो वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। सामने वही आदमखोर भेड़िया उसे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था। गौतम ने तेजी से म्यान से तलवार निकाली। भेड़िया अचानक अपनी जगह से उछला तो गौतम ने तेजी से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। भेड़िया सामने के पेड़ से टकरा गया। फिर भेड़िया ने उल्टी कलाबाजी लगाई और हवा में उड़ता हुआ गौतम की तरफ बढ़ा। गौतम ने तेजी से अपनी तलवार घुमाई। उसकी तलवार की तेज नोक भेड़िया का पेट जख्मी कर गई। भेड़िया बिलबिलाता हुआ जमीन पर गिरा। फिर वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। गौतम की तलवार ने उसे काफ़ी बड़ा जख्म लगाया था। भेड़िए के चेहरे पर तकलीफ के आसार मौजूद थे। गौतम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अब पता चला तकलीफ क्या होती है? गौतम भेड़िए की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला। भेड़िया गुर्राया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा तो गौतम ने अपने हाथों की पकड़ तलवार पर मजबूत कर ली। भेड़िया करीब पहुंचने पर तेजी से उछला और गौतम के चेहरे पर लगे पहले जख्म पर पंजा मारा। गौतम के गाल से खून बहने लगा। उसने एक जोरदार चीख मारी। पीछे खड़ा भेड़िया फिर उछला और कमर की तरफ से गौतम के कपड़े तार तार हो गए। गौतम के कपड़े फट गए। गौतम की एक और जोरदार चीख निकली। भेड़िए के पेट पर लगा हुआ जख्म अब गायब हो चुका था। भेड़िए की तेज लाल आंखें अब पूरी तरह गौतम को घूर रही थीं। गौतम तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सका और जमीन पर गिर पड़ा। भेड़िया दोबारा उछला
और गौतम पर जा बैठा। गौतम ने अपनी सारी ताकत जमा की और अपनी टांग अपने ऊपर बैठे भेड़िए की कमर पर दे मारी। भेड़िया गुर्राता हुआ उछलकर दूर जा गिरा। गौतम हिम्मत करते हुए उठा और अपने पास पड़ी तलवार उठा ली। भेड़िया इस दफा भी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। गौतम को उसका गायब जख्म देखकर हैरत जरूर हुई थी। भेड़िए ने वहीं से छलांग लगाई तो गौतम ने तलवार घुमाई। भेड़िया गुर्राता हुआ जमीन पर गिरा। इस दफा गौतम की तलवार ने भेड़िए की टांग काट दी थी। भेड़िया तकलीफ की वजह से गुर्राने लगा। गौतम तेजी से आगे बढ़ा। उसने भगवान का नाम लेकर भेड़िए की दूसरी टांग पर वार किया। भेड़िए की दूसरी टांग भी कटकर दूर जा गिरी। अब भेड़िए की गुर्राहटें और ज़्यादा बढ़ गई थीं। तेरा वक्त आ गया जालिम भेड़िया, बहुत जी लिया तूने और बहुत लोगों का खून पी लिया तूने। मेरे पिता को मारा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गौतम गुस्से के आलम में बोलता चला गया। उसने तलवार हवा में ऊंची की और भेड़िए के सीने में पूरी ताकत से घोंप दी। भेड़िए के मुंह से एक जोरदार गुर्राहट निकली। फिर गौतम ने आखिरी वार भेड़िए की गर्दन पर किया। भेड़िए की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। गौतम ने उस पर नफरत भरी एक नज़र डाली और बोला, भगवान की कृपा से ये तो ख़त्म हुआ, अब लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। गौतम ने अपनी तलवार म्यान में डाली। घोड़ा उसका न जाने कब का भाग गया था। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। जीत की खुशी उसके चेहरे पर थी। शांति पर गिरने वाली चीज़ एक इंसानी नौजवान का वजूद था। वो काफ़ी ज़ख्मी था। शांति घबरा गई। उसने तेज़ी से नौजवान को अपने ऊपर से हटाया और ख़ुद पीछे हट गई। शांति का दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। डर की वजह से जिस्म भी कांप रहा था। लगता है ये भी उस भेड़िए का शिकार बन गया है, वो बड़बड़ाई। डरते डरते वो उस नौजवान की तरफ बढ़ी और कांपते हुए हाथों से उसे सीधा किया। वो हैरान रह गई। वो उस नौजवान से पहले भी मिल चुकी थी। ये गौतम था। इसके आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।